नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निगम अकाउंटेंसीज में। आज की इस वीडियो में हम कुछ डेटा के साथ छेड़छाड़ करने वाले हैं। छेड़छाड़ इट मीन्स कि हम डेटा को एक्यूरेट करेंगे एक्सेल में। और ये वीडियो प्रॉपर एक्सेल के ऊपर है। हम एक्सेल्स के एडवांस फीचर्स को यूज करके फिल्टर एंड कस्टमाइजेशन यूज करके इस डेटा को निकालेंगे, छांटेंगे। तो जैसे कि है ना, डेटा कोई भी हो, अगर वो डेटा मैसअप हो, अगर उस डेटा में से हमें कुछ है ना पोटेंशियली जो हमें रिक्वायर्ड होता है उस चीज को निकालने के लिए लॉजिक लगाने पड़ते हैं और एडवांस स्किल्स को साफ करना पड़ता है। हमारी जो स्किल्स होती है उसको एडवांस करना पड़ता है। तो आज के इस ना कंटेंट बेस्ड वीडियो में हम डेटा को ढूँढेंगे नहीं, डेटा को निकालेंगे। हमारे पास ऑलरेडी एक डेटा है जो बल्क में है यहाँ पर, और हमें कुछ है ना डेट वाइज़, सीरीज़ वाइज़, नंबर वाइज़ है ना डेटा निकालना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर देख सकता हूँ, टोटल 2054 डेटा हमारे पास है, और इस डेटा में से हमें वो पोटेंशियली डेटा निकालना है जो हमें रिक्वायर्ड है। अब जैसे कि अ, आपके पास ना डेटास आते हैं, या उस डेटा को सिग्निफिकेंट करना पड़ता है आपको। उस डेटा को ना चेंज मोड में लेके आना पड़ता है। जो रिक्वायरमेंट है उस चीज को निकालने के लिए हम कुछ इस तरीके से इस डेटा में निकालेंगे कि ताकि हमारे पास फ्रेश डेटा आ सके। यहाँ पर बेसिकली हमें करना ये है कि इस डेटा को मुझे डेट वाइज और अमाउंट वाइज, कोड वाइज, विथ है ना कैश डिटेल्स को अलग करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ है ना सीरियल नंबर है, पैनल कोड्स दिए गए हैं, पैनल कोड्स के नेम दिए गए हैं, अमाउंट टाइप दिया गया है, अमाउंट दिया गया है, सिक्योरिटी अमाउंट सेक्शन दे रखा है, रिसिप्ट नंबर भी दे रखे हैं, पेमेंट मोड दे रखे हैं, और पेमेंट रिसीव्ड बाय दे रखा है, बैंक है, क्रेडिट कार्ड, ड्राफ्ट वगैरह ये सारी चीजें आई हुई हैं। यहाँ पे डिपॉजिट बाय आया हुआ है, रिसीव्ड डेट आ रखी है, एंट्री डेट आ रखी है, और साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं टीटीएस वगैरह रिमार्क्स भी आया हुआ है, सेल्स पर्सन कौन है, रिपोर्टिंग मैनेजर कौन है, ये भी आया हुआ है। तो यहाँ पे हम सिंपल सी बात करेंगे आज इस डेटा के लिए। हमें करना क्या है, देखिए, हमें करना है इसमें ये है कि हमें कुछ डेटा को फ्रेश शीट्स पे लेने के लिए हमें एक एक्सेल की फाइल को ओपन करना होता है। आप एक्सेल की फाइल को ओपन कर लेंगे हम यहाँ पर, और एक्सेल की फाइल ओपन करने के बाद अब यहाँ पे हमें सिंपल सा यूज करना है। ज्यादा से ज्यादा हम इस पर फोकस करेंगे ताकि चीज़ों को समझ पाएँ। बहुत ही साफ तरीके से हम डेटा को बहुत ही ईज़ी तरीके से मिनटों में निकालेंगे, विदाउट वेस्ट टाइम और विदाउट हार्ड वर्क किए हुए। हार्ड वर्क इट मीन्स, हार्ड वर्क ये नहीं करना कि आप ना टाइप करें, इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट करें या फिर टाइप करें, उस तरीके से नहीं। हम यहाँ पर सिंपल और ना सटीक तरीके का यूज़ करेंगे जिससे हम अपने डेटा को निकाल सकते हैं, जो जो हमें चाहिए वो एक क्लिक पे। और उसके अकॉर्डिंग हम अपने डेटा को, जहाँ आपको एक दिन लगता है डेटा को छांटने में, या फिर इसको है ना एक है ना स्टेटिक बनाने में, जहाँ आपको है ना घंटों व्यतीत करने पड़ जाते हैं, वहाँ पर आप सिंगल क्लिक से भी काम कर सकते हैं। तो इसके लिए चलिए शुरुआत करते हैं हम। और यहाँ पर जैसे कि हमने बताया, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या चाहिए होगा। हमें डेटा में रिक्वायरमेंट रखी गई कंपनी ने कि यहाँ पे आपको पैनल कोड्स देने हैं, डेट देनी है सबसे पहले, सेकंड क्या है, पैनल कोड देने हैं, थर्ड दिन बताया गया है कि टाइप ऑफ अमाउंट देना है, अमाउंट टाइप देना है, फोर्थ हमें बताया है अमाउंट रिसीव्ड अमाउंट क्या है, ठीक है। फिफ्थ हमारे लिए बताया गया यहाँ पर पेमेंट मोड, पेमेंट मोड है, पेमेंट मोड। और उसके बाद यहाँ पर है पेमेंट रिसिव्ड बाय। तो ये हमें कुछ डिटेल्स निकालनी है, और इन डिटेल्स को निकालने के लिए हमें सिंपल से क्या करना है। चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं वो है
हम यूज करेंगे फिल्टर का। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे फिल्टर का। हमने फिल्टर लगाया, फिल्टर लगाने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या देखना है, आप यहाँ पे देखेंगे हमें डेट चाहिए, पैनल कोड चाहिए, अमाउंट चाहिए, रिसीव्ड अमाउंट चाहिए, पेमेंट चाहिए, पेमेंट रिसीव्ड चाहिए। तो सबसे पहले हम सिंपल से क्या करेंगे, इन्होंने बोला हुआ है कि अमाउंट टाइप में, अमाउंट टाइप किस टाइप का होना चाहिए, तो अमाउंट टाइप हम क्या देने वाले हैं इनको, अमाउंट टाइप इन्होंने रिक्वायर्ड किया है कैश टाइप का अमाउंट होना चाहिए। ठीक है, रिसीव्ड अमाउंट में अमाउंट आ जाएगा, पेमेंट मोड कैसा होना चाहिए, पेमेंट मोड, सॉरी अमाउंट टाइप क्या है इनका, अमाउंट टाइप डिपॉजिट वाला अमाउंट रहेगा, डिपॉजिट वाला अमाउंट रहेगा, पेमेंट टाइप होगा कैश का, सारे कैश अमाउंट्स की डिटेल चाहिए इनको। और यहाँ पे बाकी इनको चाहिए क्या है, रिसीव्ड बाई, मतलब जिस बंदे ने रिसीव करे हुए हैं कैश पेमेंट, किसने रिसीव करे हुए हैं, या हम इसको बोल सकते हैं डिपॉजिट बाय, सबसे बेस्ट रहेगा डिपॉजिट बाय, क्योंकि उन्होंने डिपॉजिट करे होंगे। ठीक है, तो अब हमने डिपॉजिट लिया है, टाइप के डिपॉजिट हुआ है, अमाउंट, अमाउंट है कैसा, कैश में था, और डिपॉजिट कराया किसने है, और डेट क्या है, पैनल कोड्स क्या है। तो यहाँ हम पूरा कर लेते हैं इसको कंप्लीट, पैनल कोड्स, हम इसको सिलेक्ट करेंगे और प्रेस करेंगे ऑल्ट HOI। इससे क्या होगा, ये सारे ना फोन, देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ ऑल्ट HOI का क्या फर्क पड़ता है यहाँ पे। आप ये देखेंगे ये सारे क्या हो रखे हैं, इस तरीके से मिल गए हैं, जस्ट 1 मिनट, ये सारे क्या है, यहाँ पे इतने मिल गए। अब मुझे क्या करना है, इसको एक बार में ही सबको क्या करना है, जैसे आप क्या करते हैं यूजली बेसिक इस तरीके से या इस तरीके से यूज करके, डबल क्लिक करके यूज करके आप इसको स्ट्रेच करते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ ऑल्ट ए प्रेस करूंगा, कंट्रोल ए प्रेस करूंगा, ऑल्ट HY यूज करूंगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे पैनल कोड्स ओपन हो चुके हैं। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं, हम चलते हैं, सबसे पहला जो हमें यूज करना है वो करना है डिपॉजिट के ऊपर, हम फिल्टर लगाते हैं और यहाँ सेलेक्ट करेंगे डिपॉजिट अमाउंट टाइप में। सेकेंड इन्होंने बोला कि पेमेंट मोड हमें सेलेक्ट करना, तो पेमेंट मोड के ऊपर हम जाते हैं, पेमेंट मोड पे सिलेक्ट करेंगे कैश को, तो हमने कैश सेलेक्ट कर लिया। अब हम देख सकते हैं कि कुछ एंट्रीज हमारी हाइड हुई हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सीरियल नंबर 14 से स्टार्ट हुआ है, 16 है, 19 है, 21 है, इस तरीके से, यानी कि कुछ डिटेल्स हाइड हुई हैं। अब हमें यहाँ पे चलना है। हाँ, एक उन्होंने और मुझे रिक्वायरमेंट डाली थी कि ये पेमेंट अपडेट बाय, अपडेट बाय का भी ऑप्शन होना चाहिए कि अपडेट किसके द्वारा की गई है, मतलब वहाँ का मैनेजर कौन है, किसके द्वारा अपडेट की गई है, तो अपडेट बाय भी निकाला जाएगा। अब जैसे कि डिपॉजिट बाय, अपडेट बाय, यहाँ पर आ जाते हैं हम, तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे एम्प्लॉयज आ रहे हैं, तो हमें क्या करना है, एम्प्लॉयज वाइज भी डेटा निकालना है, तो हम एम्प्लॉयज वाइज भी फिल्टर लगा देंगे, और जैसे फिल्टर लगाएंगे तो आप देख सकते हैं बहुत सी एंट्रीज फिर से गायब हो गई हैं। अब यहाँ पर क्या है कि डेट वाइज भी इन्होंने बोला हुआ है, तो डेट वाइज में हमारे पास दो डेट्स यहाँ पर देखने को मिल रही है, एंट्री डेट और रिसीव डेट। जैसे कि उन्होंने कहा रिसीव डेट हमें यहाँ चाहिए होगी, तो यहाँ पे उन्होंने रिक्वायरमेंट रखी हुई है रिसीव डेट हमें चाहिए, किस डेट को हमने रिसीव किया अमाउंट। ठीक है, तो रिसीव वाई हमें चाहिए, रिसीव्ड वाई डेट चाहिए, रिसीव डेट पे। तो हमें करना क्या है, हमने डिपॉजिट वाई पे फिल्टर लगाया, अब हमने क्या करना है, रिसीव्ड डेट पे फिल्टर लगाना है। तो रिसीव डेट पे फिल्टर लगाने के लिए हमें सिंपल से क्या करना है यहाँ पर, ठीक है, ये रिसीव डेट पे फिल्टर लगाते हैं, और हमें यूज करना क्या है, ये 3-4 डेट्स आ रही हैं, 3-4 डेट्स में से स्टेप बाय स्टेप डेट्स को हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम फिल्टर करते हैं इसको सभी को, और यहाँ 16 नंबर की डेट को सिलेक्ट करते हैं और ये प्रेस ओके करते हैं। तो 16 नंबर वाली डेट की जितनी भी एंट्रीज हैं, इस नाम के पर्सन ने जितनी भी एंट्रीज की हैं, वो सारी एंट्रीज यहाँ पर मिल जाती है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं जो जो हमें नहीं चाहिए हम उसको क्या करेंगे, हाइड कर देंगे। जैसे कि अब सीरियल नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है, तो हम यहाँ सिंपल क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ स्पेस प्रेस करेंगे, एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हाइड कर देंगे। फिर अब हमें
पैनल कोड तो चाहिए है बट पैनल नेम नहीं चाहिए, तो पैनल नेम पे जाएंगे और यहाँ पर भी सेम वही फॉर्मेट यूज करेंगे और हाइड कर देंगे इसको। हाइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हाइड करने के लिए मैं अभी आपको बताता हूँ। अब मुझे क्या चाहिए, डिपॉजिट वाई में डिपॉजिट चाहिए, तो डिपॉजिट की डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल चुकी है। देखिए सबसे पहले रिसीव डेट आ रखी है, फिर पैनल कोड्स है, फिर अमाउंट किस टाइप का, डिपॉजिट टाइप का, पेमेंट किस टाइप की होनी चाहिए, कैश टाइप। तो अमाउंट्स आ गया, सॉरी पैनल कोड्स आ चुके हैं, अमाउंट टाइप आ चुका है हमारे पास, रिसीव डेट आ चुकी है। अब सिक्योरिटी अमाउंट या रिसिप्ट से हमें कोई वास्ता नहीं है, तो इनको भी हम हाइड कर देंगे। तो उसके हाइड करने के लिए क्या करेंगे, हम शिफ्ट का यूज करेंगे और एरो की राइट की का प्रेस करके दोनों को सिलेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल प्लस स्पेस प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस स्पेस प्रेस करेंगे और ये सिलेक्ट हो जाती है पूरी रो एक क्लिक पे। देन उसके साथ हम यहाँ पर यूज करेंगे राइट क्लिक। आप यहाँ देख सकते हैं हम राइट क्लिक यूज कर सकते हैं। राइट क्लिक यूज करने के बाद यहाँ आपको हाइड का ऑप्शन मिलेगा, आप इसको हाइड कर सकते हैं यहाँ से भी। और आप अपने कंट्रोल्स के साथ वाली बटन जहां पर आपको मेन्यू बार बटन मिल जाता है उसका यूज करके भी इस राइट बार के ऑप्शंस को निकाल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं और यहाँ से भी हाइड कर सकते हैं। तो ये हमने इसको हाइड कर दिया। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, रिसिव्ड बाय, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, तो हम इसको भी क्या करेंगे, हाइड कर देंगे। सॉरी, रिसिव्ड बाय में क्या है, जैसे आप देख सकते हैं रिसिप्ट, डिपॉजिट बाय रिसिप्ट बाय बात थी हमारी एक ही। तो रिसिप्ट बाय में हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, ये हमें चाहिए होगा, तो इसको हम छोड़ देते हैं। अब फिर से हम क्या करेंगे, इन सभी को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ राइट की प्रेस करेंगे, बैंक, क्रेडिट, ड्राफ्ट, ड्राफ्ट, चेक, चेक डेट, इनको सिलेक्ट कर लेते हैं। देन कंट्रोल के साथ में स्पेस प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ में स्पेस प्रेस करेंगे, तो आप देखेंगे आपका ये ऑलरेडी सारे कॉलम्स को एक साथ सिलेक्ट कर देता है एक सिंगल क्लिक पे। तो अब यहाँ पे हम इसको भी हाइड कर देते हैं। हाइड के लिए राइट क्लिक करके और आप इसको हाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या बता रहा है ये, हमें डेट वाइज, और दोनों डेटों में से हमें कौन सी डेट चाहिए, सिर्फ रिसीव डेट चाहिए, एंट्री डेट से हमें कुछ लेना देना नहीं है। तो हम यहाँ से सारा सिलेक्ट करेंगे वन शॉट में, और ये क्या है, यहाँ तक जहाँ तक हमारा फिल्टर एक्टिवेट है वहां तक इस सभी को, सॉरी, कंट्रोल स्पेस के साथ में सेलेक्ट कर देते हैं और इसको हम यहाँ से हाइड कर देते हैं। अब हाइड होने के बाद अब यहाँ पे हम ऑल्ट एच ओ डब्ल्यू प्रेस करते हैं और इसकी जो आपका ना सेक्शन है, जो कॉलम है, इसको हम क्या करते हैं, स्मॉल कर देते हैं। तो फिर से हम यूज करेंगे ऑल्ट एच ओ डब्ल्यू, तो कॉलम की विथ जो आ रही है ना, उस कॉलम की विथ को हम जस्टिफाइंग कर लेंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इनको यहाँ से लेना है सिंगल सिंगल करके। हम सबसे पहले कोड को लेते हैं, कॉपी करेंगे और यहाँ पर कोड पैनल पे कॉपी करने के बाद आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये पेस्ट हो जाता है। अमाउंट टाइप कैसा है, डिपॉजिट वाला है, तो डिपॉजिट को यहाँ पे कॉपी करेंगे और एंटर कर देंगे तो आपका ये पेस्ट हो जाएगा। रिसीव अमाउंट पे इसको कॉपी करेंगे और प्रेस एंटर कर देंगे, पेस्ट हो जाता है। पेमेंट मोड कैश का है तो हम कैश को यहाँ पर और ये एंटर करेंगे। देन उसके बाद क्या है, ये कॉपी कर लेते हैं हम, यहाँ पे डिपॉजिट बाय को पेस्ट कर देंगे। अपडेटेड बाय यहाँ से कॉपी करेंगे हम और अपडेटेड बाय में यहाँ पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ से हमें क्या चाहिए, रिसीव्ड डेट चाहिए, तो रिसीव डेट को कॉपी करते हैं और यहाँ रिसीव डेट पे पेस्ट कर देते हैं। देखा कितना आसान था ये, हमने कुछ 10 मिनटों में ही इस डेटा को निकाल लिया। हमने कुछ 10 मिनटों में इस डेटा को निकाल लिया, जो हमारे पास इतना उलझा हुआ डेटा था, जो इतना उलझा हुआ डेटा था उसको हमने सुलझा दिया चंद मिनटों में ही। तो इस तरीके से हमने इतना डेटा को निकाल लिया। अब हमारे पास क्या है, ये डेटा है, बट अभी हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम डेट सेलेक्ट कर देते हैं, सीट को दे देते हैं एक डेट का नाम दे देते हैं कि यहाँ पे 16th जैन का हमारे पास डेटा है ये। अब हम चलते हैं यहाँ पर, इस सीट को नाम देंगे 17th जैन का और इस सीट को हम नाम देंगे 18th जैन का। देन उसके बाद इस सीट को हम नाम देंगे 19th जैन का। ठीक है,
तो 16 जनवरी का हमने डेटा यहाँ पे निकाल लिया है। कितना अमाउंट है टोटल, वो यहाँ पर हम सिंपल यूज करेंगे इक्वल सम, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ऑल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ हम देख सकते हैं ऑल्ट एच ऑल्ट एच बी टी का यूज करके ऑल्ट एच बी टी का यूज करके यहाँ पर हम एक बॉर्डर बना देंगे और कंट्रोल बी के साथ में हम इसको बोल्ड कर देंगे, तो आप देख सकते हैं ये हमारा टोटल अमाउंट यहाँ पे आ जाता है इतना अमाउंट का। ठीक है, अब उसके बाद हम चलते हैं 17 ऑफ जैन पे और यहाँ पर भी हमें सेम चीजें क्या चाहिए होंगी, जो हमें यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड थी वही हमें यहाँ पर भी रिक्वायर्ड है। तो हम यहाँ पे सिंपल सा कॉपी पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर। अब हम चलते हैं जहाँ से हमने डेटा कलेक्ट करे थे, तो डेटा कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे सिंपल क्या करना है हमने, यहाँ पे हमने 16th की जगह पे 17th का यूज कर देना है और आप देख सकते हैं 17th में कितना डेटा है वो भी यहाँ पे निकल के आ जाता है। तो हमें इससे अपडेट हमने क्या किया, पैनल डेट, डिपॉजिट, रिसीव अमाउंट, पेमेंट मोड, पेमेंट मोड, डिपॉजिट बाय, किसने डिपॉजिट किया है उसका नाम, और एंटर्ड जो कर रहा है, अपडेट जो कर रहा है उसका नाम, और यहाँ पर हम डेट सेलेक्ट कर लेते हैं और ये डेट हमने पेस्ट कर दी। अब आप देख सकते हैं इसको बॉर्डर दे देते हैं, ऑल्ट बी ए से हम यहाँ पे बॉर्डर दे देते हैं इसको और कंट्रोल ए के साथ सेलेक्ट करेंगे, फिर ऑल्ट एच वाई प्रेस कर देंगे, ये सारा आपका विथ इक्वल हो जाएगी एज पर द टेक्स्ट। अब हम चलते हैं 18th ऑफ जैन पे और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, देन उसके बाद यहाँ पेस्ट कर देंगे और अब हम यहाँ पे डेटा निकालते हैं और यहाँ पे डेट को हम चेंज कर देते हैं। तो डेट चेंज करने के लिए यहाँ पे 17th की जगह पे 18 को सिलेक्ट करेंगे और ये हमारे पास डेटा निकल के इस तरीके से आ जाता है। तो हम यहाँ पे कोड सिलेक्ट करेंगे, सबसे पहले कोड हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद डिपॉजिट वाई पर अमाउंट टाइप कैसा है, अमाउंट रिसीव्ड कितना हुआ है, पेमेंट मोड क्या था, डिपॉजिट बाय किसने डिपॉजिट करवाया है, और अपडेट किसने किया है, और यहाँ पर हम निकालेंगे रिसीव डेट। ये भी डेटा हमने यहाँ पर सेग्रीगेट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट हमारा रहता है तो 19 का, वो भी हम यहाँ पर सेम वैसे ही करेंगे जैसे हमने यहाँ पर किया। ठीक है, डेट को सिलेक्ट किया, 18 की जगह पे 19 पे गए और देन यहाँ पे डेटा को सेम करेंगे, डेट, कॉपी डेट को, पैनल को, अमाउंट को, रिसीव डेट को, डिपॉजिट बाय, और ये देखा, इतना इजीली तरीके से हमने इसको कर लिया। अब यहाँ पर इन कंपनी को एक रिक्वायरमेंट और है कि इनको ये जानना है कि एक पर्सन ने कितने पेमेंट्स अपडेट करवाई और कौन कौन से उनके पैनल कोड्स में उन्होंने अपडेट करवाई है पेमेंट्स। तो यहाँ पर उनको जानना है। अब सपोज मुझे है ना यहाँ पे ये नीरज पर्सन दिख रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे नीरज पर्सन दिख रहा है, तो यहाँ पे नीरज की 2 पेमेंट दिख रही है। बट अगर मैं इस पूरी सीट में देखता हूँ तो नीरज कितनी जगह पे दिखता है, हम कंट्रोल एफ करते हैं और नीरज टाइप करते हैं, तो नीरज हमें कहाँ दिख रहा है, फर्स्ट, सेकेंड, आप देख सकते हैं नीचे भी दिख रहा है, थर्ड हमें यहाँ पर भी दिख रहा है, फिर उसके बाद हमें फिर अगेन दिख रहा है, फिर अगेन दिख रहा है, फिर अगेन दिख रहा है। तो इस तरीके से हमें दिख रहा है। बट अगर आप सोच रहे हैं कि इसके ऊपर हम फिल्टर का यूज कर दें, तो हम डिपॉजिट का जो डिपॉजिटर है जिसने डिपॉजिट किया उसकी सिंगल पेमेंट्स को हम निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। बट कंपनी की रिक्वायरमेंट है कि सारे डिटेल्स उनको सिंगल पेज पे दिखनी चाहिए, विदाउट किसी फिल्टर को लगाए हुए उनको टोटल पेमेंट्स दिखनी चाहिए कि किसने कितनी पेमेंट डिपॉजिट कराई है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए भी हमें सिंपल पैटर्न यूज करना है। वो पैटर्न क्या है, हम यहाँ पे कंट्रोल ए करेंगे,
सिलेक्ट करेंगे, देन इसके बाद जाएंगे हम सॉर्ट एंड फिल्टर पे। ठीक है, उसके बाद जाएंगे कस्टम सॉर्ट पे। कस्टम सॉर्ट पे जाने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला ऊपर ऑप्शन मिलेगा आपको, माई हेडर हैज, माई डेटा हैज हेडर। अगर आपके डेटा में हेडर है तो आप इस पर टिक कर देंगे, अदरवाइज इसको अनटिक कर देंगे। तो मेरे पास हेडर है इसलिए मैं इसको टिक कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद ये बोलते हैं कि सॉर्ट बाय। तो सॉर्ट बाय क्या है, कॉलम है, सॉर्ट ऑन है, ऑर्डर है। तो ऑर्डर वैल्यूज को देने से, और हम यहाँ पे सॉर्ट सेल्स को वैल्यू देंगे, कॉलम में सिलेक्ट करेंगे हम हमारे डिपॉजिट बाय को। तो अगर हमें पता करना है कि हमारे एक पर्सन ने कितने कोड्स और कितनी कितनी पेमेंट जमा कराई है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर सिंपल से जाना है डिपॉजिट बाय पे, सिलेक्ट करेंगे और ए टू जेड कर देंगे हम यहाँ पे, ए टू जेड कर देंगे। बट बिफोर दिस टास्क यू विल हैव टू कीप यूज योर माइंड एंड यूज दिस सेगमेंट, जिससे कि आपका जो पूरा का पूरा डेटा है वो एक्यूरेट रहे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिसीव डेट पे फिल्टर लगाएंगे। रिसीव डेट को ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट करेंगे, देन उसके बाद हम कस्टम लगाएंगे। उसके बाद हम यूज करेंगे अमाउंट के ऊपर, सॉरी पैनल कोड्स के ऊपर। उसके बाद हम चलते हैं, यूज करेंगे हम यहाँ पर अमाउंट टाइप। फिर उसके बाद हम यूज करेंगे रिसीव्ड अमाउंट। ये कुछ इस तरीके से होता है जिस तरीके से हम छलनी से आटा छान रहे होते हैं, तो जब हम उसको पूरी तरीके से हिला देते हैं तो क्या होता है कि जो कण हमारे वेस्टेज होते हैं वो छलनी में ही रह जाते हैं, और बाकी का यूज वाला जो हम जिसे जो हमारे लिए बेनिफिशियरी होता है वो हमारा नीचे प्लेट में आ जाता है। तो कुछ उसी तरीके से हम यहाँ पे डेटा को पूरा फिल्टर करेंगे, पूरी तरीके से छान देंगे, ताकि इसमें कोई भी दिक्कत ना रहे, कोई भी आपका पॉइंट इधर से उधर ना जाए। तो फिर उसके बाद हम यहाँ पर पेमेंट टाइप सेलेक्ट करेंगे। पेमेंट टाइप सेलेक्ट करने के बाद अब हम सीधा सेलेक्ट करते हैं डिपॉजिट बाय से पहले अपडेटेड बाय को, और देन फिर हम सेलेक्ट करेंगे डिपॉजिट बाय को। अब आप देख पाएंगे यहाँ पर आप देखेंगे सिंगल पर्सन ने, जितने भी हैं सिंगल पर्सन ने, एक पर्सन ने कितने कोड्स अपडेट करवाया। देखिए यहाँ पर अमित जी हैं, इन्होंने कितने कोड्स अपडेट करवाए, ये आपके पास टोटल डेटा आ जाएगा। एक ही डेट में इनके कितने कोड्स हैं ये यहाँ पर हो जाता है। तो ये हमने निकाला। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देख करके आपको डेटा को किस तरीके से हमें कंसोलिडेट करना है, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट पड़ रही है उस डेटा को कैसे हम सेपरेटली पुट कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। घंटों लगाने की जगह, दिन लगाने की जगह पे हम कुछ मिनटों में ही अपने डेटा को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके से फिल्टर कर सकते हैं, वो टेक्निक यहाँ पर मैंने यूज की। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल भी सब्सक्राइब करेंगे। Thank you so much for joining us. This is Praveen and you are watching Praveen Nigam.